तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए ओवैसी की एमआईएम पार्टी ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ महुआ सीट से उतार दिया उम्मीदवार। टॉपर्स घोटाले का है आरोपी। आइलम मोहम्मद विवाद को लेकर मौलाना तौकीर रजा खान के करीबी 5 लोगों पर 1,28,00,000 रुपए की बिजली विभाग ने काटी आरसी। कई की संपत्तियां भी हुई सीज। भारत ने पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की धमकी दी तो पाकिस्तान की सेना का आया रिएक्शन। बोले हम पर हमला किया तो भारत को कर देंगे तबाह, हम हर जंग लड़ने के लिए तैयार। भोजपुरी यूट्यूबर मनी महराज को लव जिहाद और रेप के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। को एक्टर बनू द ग्रेट ने लगाए हैं आरोप। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बिहार में राजद ने 50 सीटों पर उतार दिए अपने उम्मीदवार। क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने की भी दी अनुमति। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो तेज प्रताप यादव के खिलाफ एमआईएम ने उतारा उम्मीदवार। टॉपर्स घोटाले के हैं आरोपी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद असदुद्दीन ओवैसी ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव इस बार विधानसभा का चुनाव बिहार में लड़ रहे हैं और इसी सीट से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम तरफ से बच्चा राय को उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बच्चा राय 12वीं फेल है। वहीं आपको बता दें कि 1999 में उनके पिता के कॉलेज में वो प्रिंसिपल बन गए थे। बच्चा राय पर आरोप है कि उन्होंने अपने कॉलेज को टॉपर बनाने की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। वह टॉपर बनाने के लिए 25,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का लेने लगे। हालांकि साल 2016 में उनकी इस फैक्ट्री का खुलासा हुआ। तब बच्चा राय की रिश्तेदारी रूबी राय इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉपर्स बन गई। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर इन पर आरोप लगे और इन्हें जेल तक जाना पड़ा। तो इन्हीं बच्चा राय को जो है एमआईएम पार्टी ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ महुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार उतारा है। अब देखना ये हो कि बच्चा राय जीते हैं या फिर एमआईएम के उम्मीदवार। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर नाराज हुआ पाकिस्तान। भारत में तबाही मचाने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान सेना का भारत के पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने वाले बयान पर अब पाकिस्तान का भी रिएक्शन आ गया है। पाकिस्तान आग बबूला हो गया है। पाकिस्तानी सेना ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर भारत ने ऐसा दुशासन किया तो भविष्य में ऐसा युद्ध लड़ा जाएगा कि विनाशकार होगा और भारत को हम तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की जो सुरक्षा के लिए शत्रु से हर इलाके में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आगे उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान पर किसी भी देश ने हमला किया तो पाकिस्तान रुकेगा नहीं बल्कि मुंह तोड़ जवाब देगा। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आइलम मोहम्मद विवाद को लेकर मौलाना तौकीर रजा खान के करीबी सहयोगियों की संपत्तियों पर चला बुलडोजर। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में आइलम मोहम्मद को लेकर हाल ही में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बीडीए ने शनिवार रात मौलाना तौकीर रजा खान के करीबी सहयोगियों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया है। इस कार्रवाई के तहत मोहम्मद फरहत खान के घर और मोहम्मद नदीम की 4 दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। नदीम को पहले ही भड़की हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बरेली में हुए प्रदर्शन के दौरान शहर में तनाव बढ़ गया। प्रदर्शनकारी आइलम मोहम्मद लिखी तख्तियों के साथ आला हजरत दरगाह और मौलाना तौकीर रजा खान के आवास के पास एकत्रित हुए। शुरुआत में शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन जो है हिंसा में तब्दील हो गया। इसमें पत्थरबाजी हुई जिसमें दोस्तों 81 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और कई लोगों को जेल भेज दिया भी गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भोजपुरी यूट्यूबर को लव जिहाद के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि पटना और यूपी के बीच फैली एक सनसनीखेज वारदात ने सोशल मीडिया और कानूनी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। दरअसल आपको बता दें कि भोजपुरी में सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाले यूट्यूबर
मनी मेहराज को यूपी पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। मनी मेहराज पटना के बेउर इलाके में अपने दोस्त से मिलने आए थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़कर गर्दनी बाग थाने में बंद कर दिया। गिरफ्तारी के बाद मनी मेहराज को सीधे जज के आवास पर ट्रांजिट रिमांड के लिए ले जाएगा। उनके वकील शिवनंद भारती भी यूपी पुलिस से मिलने पहुंचे, लेकिन डॉक्यूमेंट की कमी के कारण देर रात ट्रांजिट रिमांड नहीं मिल पाई। शिवनंद भारती ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया गलत है और ये मामला लिविंग इन रिलेशन का है। उनका दावा है कि ये रेप का मामला नहीं है और मनी मेहराज को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश की जा रही है। मनी मेहराज फिलहाल यूपी पुलिस की कस्टडी में है और उन्हें पटना के गर्दनी बाग थाने में रखा गया है। पुलिस सुबह 10:30 बजे दोबारा कोर्ट ले जाएगी और ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट से अपील करेगी। दरअसल आपको बता दें कि उनकी को एक्टर बन्नू द ग्रेट ने उन पर आरोप लगाया है लव जिहाद का, रेप करने का, और कहा है कि इन्होंने मेरे साथ शादी भी की है और अब ये मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी मामले में मनी मेहराज जो एक मुस्लिम यूट्यूबर है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे बढ़ते दोस्तों अगली एक बार की ओर, तो राजद ने 50 सीटों पर उम्मीदवार बिहार में किए तय। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव की पार्टी ने बड़ा काम शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच आरजेडी ने 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। साथ ही उन उम्मीदवारों को उनके क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने की इजाजत भी दे दी है। सूत्रों की माने तो पार्टी ने अब तक इसे सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन उन संभावित उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार राजद ने लगभग 40% यानी 50 सीटों पर उम्मीदवारों को क्षेत्र में प्रचार की मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय हो चुके हैं, लेकिन पार्टी ने फिलहाल उसे सार्वजनिक नहीं किया है। सूत्रों की माने तो ये सभी सीटें पारंपरिक रूप से राजद के प्रभाव वाले क्षेत्र में मानी जाती है, जहां मुसलमान, यादव और रविदास समुदाय का प्रभाव है। कानूनी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। दरअसल आपको बता दें कि भोजपुरी में सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाले यूट्यूबर मनी मेहराज को यूपी पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। मनी मेहराज पटना के बेउर इलाके में अपने दोस्त से मिलने आए थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़कर गर्दनी बाग थाने में बंद कर दिया। गिरफ्तारी के बाद मनी मेहराज को सीधे जज के आवास पर ट्रांजिट रिमांड के लिए ले जाएगा। उनके वकील शिवनंद भारती भी यूपी पुलिस से मिलने पहुंचे, लेकिन डॉक्यूमेंट की कमी के कारण देर रात ट्रांजिट रिमांड नहीं मिल पाई। शिवनंद भारती ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया गलत है और ये मामला लिविंग इन रिलेशन का है। उनका दावा है कि ये रेप का मामला नहीं है और मनी मेहराज को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश की जा रही है। मनी मेहराज फिलहाल यूपी पुलिस की कस्टडी में है और उन्हें पटना के गर्दनी बाग थाने में रखा गया है। पुलिस सुबह 10:30 बजे दोबारा कोर्ट ले जाएगी और ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट से अपील करेगी। दरअसल आपको बता दें कि उनकी को एक्टर बन्नू द ग्रेट ने उन पर आरोप लगाया है लव जिहाद का, रेप करने का, और कहा है कि इन्होंने मेरे साथ शादी भी की है और अब ये मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी मामले में मनी मेहराज जो एक मुस्लिम यूट्यूबर है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे बढ़ते दोस्तों अगली एक बार की ओर, तो राजद ने 50 सीटों पर उम्मीदवार बिहार में किए तय। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव की पार्टी ने बड़ा काम शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच आरजेडी ने 50 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। साथ ही उन उम्मीदवारों को उनके क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने की इजाजत भी दे दी है। सूत्रों की माने तो पार्टी ने अब तक इसे सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन उन संभावित उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार राजद ने लगभग 40% यानी 50 सीटों पर उम्मीदवारों को क्षेत्र में प्रचार की मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तय हो चुके हैं, लेकिन पार्टी ने फिलहाल उसे सार्वजनिक नहीं किया है।
सूत्रों की माने तो ये सभी सीटें पारंपरिक रूप से राजद के प्रभाव वाले क्षेत्र में मानी जाती हैं, जहां मुसलमान, यादव और रविदास समुदाय का प्रभाव है।